नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श द्विवेदी हरदोई उत्तर प्रदेश से। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आदर्श पर। मैं आपको पढ़ा रहा हूं आर्ट कला विषय। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, एलटी किसी भी कंपटीशन की कला विषय से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही मेरा ये चैनल आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो हमारा चल रहा था स्थापत्य कला। हमने शुरुआत करी थी स्थापत्य कला से। स्थापत्य कला में हमने मौर्यकालीन स्थापत्य पढ़ लिया था, हमने गुप्तकालीन स्थापत्य पढ़ लिया था, हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था, हमने जैन धर्म पढ़ लिया था, हमने मथुरा शैली पढ़ लिया था, हमने गांधार शैली पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे चंदेल कालीन स्थापत्य की। ठीक, चंदेल कालीन स्थापत्य कला की। हमने चंदेल वंश का नाम लिया या चंदेल कालीन कहा तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। हम लोग खजुराहो, क्योंकि खजुराहो में आप लोग जानते हैं चंदेलों ने बहुत काम किया। अभी हम लोग सब डिटेल से देखेंगे। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं चंदेल वंश के बारे में, उसके बाद में हम इनकी स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे इनकी चंदेल वंश की स्थापना किसने करी या चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। और कब करी? 831 ईस्वी में। चंदेल वंश की स्थापना किसने करी या चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। और कब करी? 831 ईस्वी में। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में करी। अब चंदेलों की राजधानी क्या थी? चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो। पहले खजुराहो थी, फिर खजुराहो में इन्होंने मंदिर वगैरह बनवाए, काफ़ी स्थापत्य कला में काफ़ी वहाँ पर विकास हुआ। उसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी महोबा बना ली। कहाँ बना ली? महोबा। पहले खजुराहो थी, बाद में इन्होंने महोबा बनाई अपनी राजधानी। हमने बताया था जब हमने स्थापत्य कला आपको पढ़ा रहे थे, एक बार हमने आपको बताया था कि पूरे भारतवर्ष में मंदिर शैली की 3 शैलियाँ प्रचलित थीं। नंबर 1 नागर शैली जो उत्तर भारत में प्रचलित थी, नंबर 2 द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में प्रचलित थी, नंबर 3 बेसर शैली जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर प्रचलित थी। और ये नागर शैली और बेसर शैली का मिश्रण थी। ठीक, ये तो हो गई 3 मुख्य शैलियाँ। इसमें से जो नागर शैली है उसकी 2 उपशैलियाँ हैं। 3 मुख्य शैलियाँ, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। और जो हमारी नागर शैली है उसकी 2 और उपशैलियाँ हैं, जिनमें से एक को कहते हैं खजुराहो शैली या खजुराहो उपशैली, दूसरी उड़ीसा उपशैली। किसकी उपशैली? नागर शैली की। नागर शैली की 2 उपशैलियाँ हैं, खजुराहो शैली या उड़ीसा शैली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे खजुराहो की। पहले हम खजुराहो से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, और अगर नहीं पूछे गए तो कभी भी पूछे जाने की संभावना बनेगी। जितने भी टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए, जितने भी बिंदु लिखे हुए हैं, टॉपिक नहीं जितने भी बिंदु लिखे हुए हैं, सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। ठीक, ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं खजुराहो की। खजुराहो कहाँ पड़ता है? खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। ठीक, और खजुराहो जो है राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? छतरपुर। खजुराहो स्थान जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। खजुराहो मध्य प्रदेश। राज्य अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश, जिला पूछा जाए छतरपुर। खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया? खजुराहो का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। आपको पता है निर्माण काल क्या था या निर्माण समय क्या था, या चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कब करवाया? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी। 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी। देखिए, इसको निर्माण करने में 100 वर्ष लगे। ठीक, 100 वर्ष लगे। अगर आपसे पूछा जाए कितने समय में खजुराहो के मंदिर बनकर के तैयार हुए तो 100 वर्ष में तैयार हुए। अगर आपसे पूछा जाए शताब्दी क्या थी, आपको सन पता है 950 ईस्वी और 950 ईस्वी से 1000 ईस्वी, तो शताब्दी कौन सी हो जाएगी? शताब्दी हो जाएगी 10वीं 11वीं शताब्दी। ठीक है, शताब्दी कौन सी हो जाएगी? 10वीं 11वीं शताब्दी। 10वीं 11वीं शताब्दी। समय क्या है? 950 ईस्वी। 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक। और कितने वर्ष लगे? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी अगर करेंगे तो 100 वर्ष लगे। शताब्दी अगर पूछ दे तो 10वीं 11वीं शताब्दी। निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जिला कौन सा है? छतरपुर। अब आगे बात करते हैं खजुराहो प्रसिद्ध किसके लिए। देखिए, अगर वास्तुकला और मूर्तिकला दोनों ऑप्शन में है
तो आप पहले वास्तुकला पर जाएंगे, ठीक। क्योंकि वहाँ के जो मंदिर हैं वो बहुत ही आलीशान बने हैं, बहुत ही भव्य बने हैं, और ये मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक, 64 योगिनी मंदिर है, ये चित्रगुप्त मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने, और लगभग 85 मंदिर थे, 85 मंदिर थे, ठीक है। तो ये सबसे पहले वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और अगर वास्तुकला आपका ऑप्शन में नहीं मिलता है और पूछा जाता है खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है, तब आप मूर्तिकला पर जाएंगे। अगर वास्तुकला नहीं है तो, अगर वास्तुकला ऑप्शन में है तो आप वास्तुकला को ही टिक करेंगे, ठीक। खजुराहो पहले वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, तत्पश्चात मूर्तिकला के लिए। अब खजुराहो की खोज किसने करी थी? 1818 में एक अंग्रेज यात्री थे, ये याद रखिएगा, यात्री थे, ठीक। कभी ऑप्शन में दे देगा कौन थे, लिख देगा अधिकारी थे, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, क्या थे, तो आप याद रखिएगा अंग्रेज यात्री थे, और इनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन। अंग्रेज यात्री थे फ्रैंकलिन, ठीक। खजुराहो की खोज सन 1818 में अंग्रेज यात्री ने, फ्रैंकलिन ने इसकी खोज करी थी, ठीक। और खजुराहो को यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, और कब शामिल किया? 1986 में। खजुराहो को यूनेस्को ने 1986 में अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। खजुराहो की मूर्तियों में पहले शालीनता, तत्पश्चात कामुकता के दर्शन होते हैं। देखिए, अगर पूछा जाए खजुराहो की मूर्तियों में किसके दर्शन होते हैं, और शालीनता और कामुकता दोनों ऑप्शन में है, तो आप पहले शालीनता टिक करेंगे, उसके बाद आप कामुकता टिक करेंगे। पहले शालीनता, उसके बाद कामुकता, ठीक। खजुराहो की मूर्तियों में पहले शालीनता, तत्पश्चात कामुकता के दर्शन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में प्राचीन समय में 85 मंदिर थे, वर्तमान में 25 से 30 मंदिर शेष हैं। जब ये कभी बना होगा, जब चंदेल वंश ने इसका निर्माण करवाया होगा, उस समय टोटल संख्या रही थी 85 मंदिर थे टोटल सभी मिला करके। लेकिन इस समय क्या है, काफ़ी समय हो गया, लगभग 1000 साल बीत गया है, तो कुछ मंदिर टूट गए, कुछ नष्ट हो गए, ठीक है। तो अब इस समय इनकी संख्या 25 से 30 है। देखिए, ऑप्शन में सबसे पहले आप 25 करेंगे, अगर 25 मिल रहा है तो 25 करेंगे, अगर 25 नहीं मिल रहा है तब आप 22 टिक करेंगे, अगर 22 नहीं मिल रहा है तब आप 30 टिक करेंगे क्रमशः। अगर ये तीनों ऑप्शन में हैं 25, 22, 30, तो सबसे पहले आप 25 को टिक करेंगे, उसके बाद आप 22 को टिक करेंगे, फिर आप 30 को टिक करेंगे, ठीक। 25, 22, 30। और तो पहले कितने थे? सबसे पहले प्राचीन समय में 85 मंदिर थे, और अब 25 से 30 मंदिर शेष हैं। 25, 22, 30 एक क्रमशः टिक करेंगे। खजुराहो में भारत की नंदी जी की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित है। नंदी जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थापित है? खजुराहो में। खजुराहो में 3 धर्मों के मंदिर हैं। देखिए, हैं तो और भी, जैसे सूर्य मंदिर भी है, ठीक, माता जी के भी मंदिर, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो 3 धर्मों के मंदिर हैं। कौन कौन है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, 3 धर्मों के मंदिर हैं। कौन कौन? शैव, वैष्णव, जैन। खजुराहो में जैन मंदिरों की संख्या कितनी? 6, ये आप याद रखेंगे। जैन मंदिरों की संख्या कितनी? 6। प्राचीन समय में कितने थे? 85। वर्तमान समय में कितने? 25, 22, 30 क्रमशः टिक करेंगे जो ऑप्शन मिलेगा। खजुराहो के मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं। खजुराहो के मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं। अब हम अलग अलग मंदिरों को देखेंगे, कौन किस धर्म से मंदिर संबंधित है और किसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले हम देखेंगे शैव मंदिर, ठीक। शैव मंदिर की हम बात करते हैं, खजुराहो के शैव मंदिर की। सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, ये है कहाँ? खजुराहो में है, ठीक, और मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने बनवाया। चंदेलों में भी कौन? देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खजुराहो का सबसे सुंदर और सबसे विशाल या सबसे बड़ा मंदिर है। कौन? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, जो खजुराहो का सबसे विशाल या सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, ठीक, सबसे सुंदर मंदिर है। देखिए, इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया और किसने करवाया, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण सन 1065 में,
सन लगभग 1065 में। ठीक, अगर इसके आसपास का समय ये एग्जैक्ट नहीं मिलता है, इसके आसपास का मिलता है, तब भी आप टिक करेंगे। ठीक, छोड़ेंगे नहीं। लगभग 1045 से 1065 तक माना जाता है। ठीक, सन 1065 में विद्याधर चंदेल ने करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, उसका निर्माण 1065 ईस्वी में विद्याधर चंदेल ने करवाया। और खजुराहो का सबसे व सुंदर व विशाल मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। जो कंदरिया महादेव मंदिर हम बता चुके हैं, सबसे सुंदर और खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है, और ये सप्तरथ शैली में बना है। अब इसकी जरा लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 102 फीट। लंबाई है 102 फीट। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 31 मीटर हो जाएगा। इसकी जितनी लंबाई उतनी ही ऊंचाई भी है। लंबाई और ऊंचाई इसकी एकदम बराबर है। 102 फीट लंबाई है और ऊंचाई भी 102 फीट है। अगर हम बात करें चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई है 66 फीट, लगभग 20 मीटर। और ये जिस चबूतरे पर बना है, उस चबूतरे की माप कितनी है? उस चबूतरे की माप कितनी है? चबूतरे की माप लगभग 13 फीट, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मीटर। ठीक, जिस चबूतरे पर ये बना है, जिस चबूतरे पर कंदरिया महादेव मंदिर बना है, उस चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई नहीं, लंबाई। वो लंबाई 13 फीट, और सॉरी ऊंचाई ही है, ऊंचाई है। ठीक, ऊंचाई 13 फीट, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मीटर। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मंदिर देखते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे। 831 ईस्वी में इन्होंने स्थापना करी। चंदेलों की राजधानी कौन थी? खजुराहो पहले थी, महोबा बाद में हो गई। ये नागर शैली में बना है। ठीक, खजुराहो के मंदिर जो हैं ये नागर शैली में बने हैं। भारत में मुख्यतः 3 शैलियाँ, मंदिर बनाने की शैलियाँ 3 प्रचलित थी: नागर, बेसर, द्रविड़। ठीक, नागर शैली की 2 उपशैलियाँ थीं, खजुराहो और उड़ीसा। और खजुराहो कहाँ पड़ता है? राज्य मध्य प्रदेश। जिला कौन सा पड़ता है? छतरपुर। निर्माण किसने करवाया? चंदेलों ने। समय 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी, लगभग 100 वर्ष में बना। अगर शताब्दी पूछी जाए तो 10वीं 11वीं शताब्दी। खजुराहो पहले वास्तुकला तत्पश्चात मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। पहले हम वास्तुकला टिक करेंगे, उसके पश्चात हम मूर्तिकला पर जाएंगे। खजुराहो की खोज 1818 में अंग्रेज यात्री फ्रैंकलिन ने की थी। खजुराहो को यूनेस्को ने 1986 में, सन याद रखेंगे, 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। खजुराहो की मूर्तियों में पहले शालीनता, तत्पश्चात कामुकता के दर्शन होते हैं। खजुराहो में प्राचीन समय में 85 मंदिर थे, वर्तमान में 25 से 30 शेष हैं। 25, 22, 30 क्रमशः टिक होगा। खजुराहो में नंदी जी की सबसे बड़ी मूर्ति है। खजुराहो, नंदी जी की सबसे बड़ी मूर्ति का मतलब भारत की सबसे बड़ी मूर्ति। ठीक, नंदी जी की, भारत की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति खजुराहो में है। खजुराहो में 3 धर्मों के मंदिर हैं: शैव, वैष्णव, जैन। खजुराहो में जैन मंदिरों की संख्या कितनी? 6। खजुराहो के मंदिर किस चीज़ से बने? बलुआ पत्थर। अब हम मंदिर देखते हैं इनके। शैव मंदिर की बात करते हैं। सबसे पहले प्रमुख मंदिर आता है कंदरिया महादेव मंदिर, और ये शैव मंदिरों का ही नहीं बल्कि खजुराहो का सबसे सुंदर मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण सन 1065 में विद्याधर चंदेल ने करवाया। खजुराहो का सबसे सुंदर व विशाल मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। ये सप्तरथ शैली में बना है। लंबाई कितनी है? 102 फीट। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 31 मीटर। जितनी लंबाई है उतनी ही ऊंचाई है, यानी 102 फीट 31 मीटर। अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो 66 फीट। ठीक, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे 20 मीटर। चबूतरे की माप कितनी? 13 फीट। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मीटर। अब हम आगे देखते हैं। ठीक, अगला अभी हम शैव धर्म के ही देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वैष्णव धर्म के, फिर हम देखेंगे जैन धर्म के, फिर कुछ अन्य मंदिर हैं। अगला हमारा शैव धर्म का मंदिर है, कौन सा है? विश्वनाथ मंदिर। और खजुराहो के अलावा विश्वनाथ मंदिर कहाँ का बहुत प्रसिद्ध है? आप लोग बताइए, जानते हैं आप लोग कहाँ का विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ बाबा प्रसिद्ध हैं? ठीक, काशी या बनारस या वाराणसी। ठीक, वहाँ के विश्वनाथ बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं, काशी विश्वनाथ बाबा। और एक विश्वनाथ मंदिर खजुराहो में भी है। और खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया? 1002 में धंग देव ने। ठीक, अभी हम शैव धर्म के ही बात करेंगे, शैव धर्म के मंदिरों की ही बात करेंगे। ठीक,
शैव धर्म क्या हो गया? शैव धर्म के मंदिर खजुराहो के। ठीक, सबसे पहले तो आप जितने मंदिर पढ़ाएं सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे ये है कहाँ, खजुराहो में। ठीक, हमने कंदरिया महादेव मंदिर देख लिया था। अगला हमारा है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? धंगदेव ने। और कब करवाया? निर्माण कराया 1002 में धंगदेव। ठीक, धंगदेव ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अगला है हमारा लाल गुहा महादेव मंदिर। ठीक, लाल गुहा महादेव मंदिर, ये भी शिवजी से संबंधित है। अच्छा, शैव धर्म और वैष्णव धर्म क्या होता है? लाल गुहा महादेव मंदिर। शैव धर्म जो होता है वो शिव जी से संबंधित होता है, और जो हमारा वो होता है वैष्णव धर्म, वो विष्णु जी से संबंधित होता है। देखिए, शैव धर्म शिव जी से संबंधित होता है, वैष्णव धर्म विष्णु जी से संबंधित होता है। और जो हमने बताया था कि जो महायान और हीनयान होते हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, और श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित होते हैं। लाल गुहा मंदिर। अगला है दूला देव मंदिर। ये सब इतना ही आप लोग याद कर लीजिए कि खजुराहो में है, मध्य प्रदेश में, और ये शिव जी से संबंधित हैं। दूला देव मंदिर। अगला है हमारा मांतगेश्वर मंदिर। ठीक, ये हमारे हो गए शैव धर्म के मंदिर। ठीक, अब हम देखेंगे, देखिए शैव धर्म के मंदिर कौन है? सबसे पहले तो मुख्य है कंदरिया महादेव मंदिर। अगला है हमारा ये विश्वनाथ मंदिर। ठीक, उसके बाद में है ये लाल गुहा मंदिर, फिर दूलादेव मंदिर, फिर मांतगेश्वर मंदिर। अब हम देखेंगे वैष्णव धर्म के मंदिर। कहाँ के? खजुराहो के। वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर। वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर। सबसे पहले कौन सा आता है? हमारा आता है चतुर्भुज मंदिर। ठीक, चतुर्भुज मंदिर, ये किसने बनवाया? यशोवर्मन ने बनवाया। चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित है। कहाँ है? खजुराहो में है। किसने बनवाया? यशोवर्मन ने बनवाया। अगला है हमारा लक्ष्मण मंदिर। नाम से मत कंफ्यूज होइएगा, विष्णु जी से संबंधित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। अगला है हमारा वराह मंदिर। जब हमने आपको अवतार पढ़ाए थे गुप्त काल में, तब हमने आपको ये बताया था वराह अवतार विष्णु जी ने क्यों लिया था, आप लोग बताइए। वराह अवतार विष्णु जी ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए लिया था। उसने धरती को ले जा करके पाताल में छिपा दिया था, तब उन्होंने उसको मारने के लिए वराह अवतार धारण किया था और उसको मार करके पृथ्वी पाताल से ऊपर ले आए थे। अगला है हमारा वामन मंदिर। और वामन अवतार क्यों धारण किया था? वामन मंदिर, देखिए वामन भगवान की बड़ी बढ़िया कहानी है। वामन जो थे, बलि ने जब स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, बलि भी बहुत बड़े भक्त थे विष्णु जी के। बलि ने जब स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया, इंद्र ने उनके पिताजी की हत्या कर दी थी, तो जो है बलि ने क्रोध में होकर के उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और स्वर्ग को जीत लिया था। तो देवता लोग इधर उधर बेचारे भाग रहे थे, फिर वो विष्णु जी के पास गए, बोले हमको मुक्ति दिलाओ। तो विष्णु जी छोटे से बन करके गए, बलि रोज दान देते थे, जा करके लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भिक्षाम दे। बलि ने कहा क्या चाहिए? बोले हमको 3 पग जमीन चाहिए। शुक्राचार्य पास में खड़े थे, वो जान गए कि ये विष्णु जी हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा दान मत देना। बलि बोले हम संकल्प कर चुके हैं।
तो शुक्राचार्य जी जो थे उन्होंने कहा संकल्प कर चुके हो तो हम देने नहीं देंगे। छोटे से बन गए और जो जलपत्र होता है, जैसे आपने करवा चौथ में देखा होगा एक टोटी वाला गड़ुआ होता है, उससे पानी निकलता है। जब संकल्प किया जाता है तो पानी हाथ में लेकर के किया जाता है। तो शुक्राचार्य छोटे से बन के उसकी टोटी में बैठ गए जा करके। उन्होंने कहा पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे करोगे। तो बलि जो भगवान थे वो ये बात जान गए कि शुक्राचार्य इसमें घुसे बैठे हैं। उन्होंने बलि से कहा देखो पानी नहीं निकल रहा है, हमें लगता है इसमें कुछ फंस गया है। और एक पास में लकड़ी पतली सी पड़ी थी, उसको उठाया और ऐसे उसकी टोटी में की, तो शुक्राचार्य की आंख में लगी या क्योंकि उनकी आंख फूट गई। तो आपने कभी सीरियल में देखा होगा उनकी एक आंख फूटी दिखाई जाती है, तो वो वामन भगवान ने ही उनकी आंख फोड़ी थी, तो उनकी आंख फूट गई थी। ये थे हमारे वामन भगवान। फिर उन्होंने 3 पग से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था 2 पग से। बोले तीसरा पग हम कहाँ रखें। बलि ने कहा हमारे हमारे ऊपर रखो। उन्होंने फिर बलि को नापा था, तब उन्होंने बलि ने अब वो बोले अब तुम हमारे दास हो, अब ये स्वर्ग उनको वापस करो। तब बलि ने देवताओं को स्वर्ग वापस किया था। ये थी हमारी वामन भगवान की कहानी। अगला हमारा है जवारी। जवारी मंदिर। जवारी मंदिर, ये इतने मंदिर जो हैं हमारे काहे से संबंधित हैं। ये इतने मंदिर हमारे वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। ठीक, अगला है हमारा जैन धर्म से संबंधित। अब हम देखते हैं। देखिए वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर कौन कौन है। चतुर्भुज मंदिर है, निर्माण किसने करवाया, यशोवर्मन ने करवाया। लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण नाम सुन के मत कन्फ्यूज हो जाइएगा। खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है विष्णु जी से संबंधित है। वराह मंदिर है, विष्णु जी से संबंधित है। वामन मंदिर है, विष्णु जी से संबंधित है। जवारी मंदिर है, विष्णु जी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं आगे जैन धर्म की, जैन धर्म के मंदिरों की। जैन धर्म के टोटल मंदिर कौन है, 6, लेकिन हम यहाँ पर 3 पढ़ेंगे, वही मुख्य मिलते हैं, बाकी सब नष्ट हो गए हैं। खजुराहो के जैन धर्म के मंदिर। जैन धर्म के मंदिर कौन है। पहला है आदिनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, और फिर है घंटई मंदिर। पहला है आदिनाथ, क्रम से नहीं है ये, मतलब ऐसे ही मैंने नंबर डाल दिया, ये मत सोचिएगा क्रम से है। ठीक, आदिनाथ मंदिर। दूसरा है जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर, और एक जैन धर्म का है घंटई मंदिर। कौन सा है, घंटई मंदिर। घंटई मंदिर। ठीक, ये हो गए जैन धर्म के। जैन धर्म के कौन कौन से मंदिर हैं, आदिनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, और घंटई मंदिर है। ठीक, जैन धर्म का। अब हम कुछ और मंदिर देखते हैं। ठीक, एक है खजुराहो के अन्य मंदिर। ठीक, खजुराहो के अन्य मंदिर। खजुराहो के अन्य मंदिर। खजुराहो के अन्य मंदिर में कौन कौन मंदिर हैं। एक हम देखते हैं देवी जगदम्बा का मंदिर। ठीक, देवी जगदम्बा, देवी जगदम्बा का मंदिर। अगला है हमारा इम्पॉर्टेंट है 64 योगिनी मंदिर। देखिए कंदरिया महादेव मंदिर बहुत बार पूछा गया है, और ये जो 64 योगिनी मंदिर है ये भी कई बार पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट सारे हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसको आप लोग कंदरिया महादेव और इसको तो एकदम रट लीजिए, 64 योगिनी मंदिर। ठीक, ये जो है इसके बारे में देखिए, ये खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है। खजुराहो का लिख लीजिए, सबसे प्राचीन मंदिर है खजुराहो का। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर। खजुराहो का सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर है कौन सा, 64 योगिनी मंदिर। और ये बना किससे है, इसका निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। ठीक, निर्माण हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, निर्माण
ग्रेनाइट ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है, पत्थर से हुआ है। अगला हमारा मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर। ये भी इम्पॉर्टेंट है। चित्र और क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी बता रहे हैं। चित्रगुप्त मंदिर वैसे आप लोगों को पता तो होगा ही, लेकिन हम बताना हमारा काम है तो हम बताएंगे। देखिए चित्रगुप्त मंदिर ये खजुराहो में एकमात्र सूर्य मंदिर है। ठीक, खजुराहो में, खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर, इसके अलावा वहाँ पर कोई सूर्य मंदिर नहीं है। चित्रगुप्त मंदिर ये सूर्य मंदिर है, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ है? खजुराहो में। या राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, जिला पूछे छतरपुर। और किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, नाम है चित्रगुप्त। हमें बता दिया जाता है कि जो है हम एक इधर बैठे होते हैं चित्रगुप्त में से, एक इधर, एक पाप का लेखा जोखा रखते हैं, एक पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक, तो उससे मत कंफ्यूज होइएगा कि चित्रगुप्त वो वाले हैं। ये सूर्य भगवान को समर्पित है और इसमें जो है सूर्य भगवान को मुकुट पहने दिखाया गया है। सूर्य भगवान को मुकुट पहने, सूर्य भगवान को मुकुट पहने और उनका रथ 7 घोड़े खींच रहे हैं। मुकुट पहने दिखाया गया है, दिखाया गया है। इसमें, इस मंदिर में सूर्य भगवान का रथ जो है 7 घोड़े खींच रहे हैं। सूर्य भगवान का रथ 7 घोड़े खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक, अब देखिए एक बार देख लेते हैं खजुराहो के जैन मंदिर और अन्य मंदिर। देखिए खजुराहो के जैन मंदिर जो हैं आदिनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, घंटई मंदिर है। खजुराहो के अन्य मंदिर में देवी जगदम्बा का मंदिर, देवी जगदम्बा का मंदिर है एक। अगला है हमारा 64 योगिनी मंदिर। ठीक, ये खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है और ग्रेनाइट पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर चित्रगुप्त मंदिर एक है। ये देवी जगदम्बा का मंदिर हो गया, 64 योगिनी मंदिर हो गए। ये चित्रगुप्त मंदिर जो है ये खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर, या कह लीजिए खजुराहो में अकेला सूर्य मंदिर है। और इस मंदिर में भगवान सूर्य को मुकुट पहने दिखाया गया है और उनके रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। ठीक, ये चित्रगुप्त मंदिर में सूर्य भगवान के रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। ये हमारी हो गई चंदेल कालीन स्थापत्य कला। ठीक, तो बताइए आप लोग कि आपको क्लास कैसी लगी, पढ़ाना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है, मैंने कोशिश की कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, एक एक चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की। कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो कभी भी आ जाए एग्ज़ाम में और आप लोगों का गलत हो जाए या आप लोग ना कर पाएँ, आप लोगों को पता ना हो। मैंने कोशिश की हर चीज़ जो भी खजुराहो या चंदेलकालीन स्थापत्य से रिलेटेड है उसको मैं अपने टॉपिक में कवर कर सकूं। ठीक, तो आप लोग बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे समर्थन दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में स्थापत्य कला की ही कड़ी में। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।